हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और हमारा आज का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले आपने अभी तक अगर स्टार आईक्यू एजुकेशन को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, और टेलीग्राम पे इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। गुरुग्राम मैराथन 25 फरवरी 2024 से होने वाली है, और ये फुल मैराथन होने वाली है। एक इसमें हाफ मैराथन होने वाली है, ठीक है ना। फुल मैराथन है आपकी और हाफ मैराथन है, दो इसमें मैराथन होगी। देखो, इसमें फर्स्ट प्राइज़ है 1.5 लाख का है, सेकंड प्राइज़ इसमें 1 लाख का है, और थर्ड प्राइज़ इसमें 75,000 का है। और ये काफ़ी बड़े लेवल की है, इंडिया लेवल की है। शिखर धवन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, और के साथ साथ जो है ना इसके अंदर प्राइज मनी और के साथ साथ मुख्य अतिथि भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे इसमें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड होना चाहते हैं तो आप मतलब जाइएगा, इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और ये 1.5 लाख जीत के आइएगा। इसमें 0.5 मेरे को दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया भाई, ठीक है। इस वक्त तो लूँगा इतनी सी, तो है ना। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, जस्ट फॉर किडिंग। और आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले के तिंगाव को सब डिवीज़न का दर्जा दिया गया है। तो अभी हाल ही में तिंगाव को सब डिवीज़न का दर्जा दिया गया है। ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। काफ़ी ज़रूरी सवाल है ये वाला। तिंगाव को सब डिवीज़न, हालांकि सब डिवीज़न ऐड नहीं हुआ है ये अभी के लिए, लेकिन सिर्फ अभी घोषणा हुई है। तो आप एक तो छोटी सी बात याद कर लेना, अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन के दौरान दो बड़ी घोषणाएं की हैं। हालांकि बता देता हूँ, आज ही के दिन हमारा बजट आएगा, मैं आपको शाम तक कंप्लीट एक फाइनल वीडियो बना के दे दूंगा इसका। और एक तो उसमें बड़ी घोषणा थी कि 20 साल से बगैर मालिकाना हक के मकान में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए एक सप्ताह में लाई जाएगी एक पॉलिसी। और फरीदाबाद जिले के तिंगाव को सब डिवीज़न का जो है ना वो दर्जा दिया गया है। चलो सर, फरीदाबाद के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो फरीदाबाद के कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो फरीदाबाद खुद ही एक मंडल है, ठीक है ना। फरीदाबाद जो है ना वो खुद ही एक मंडल है, तो इसी के अंदर ही तो आता है ये खुद ही अपना। इसके अलावा इसके अंदर कोई तहसील है क्या सर? हाँ, इसकी तहसील है। एक तो आपको तहसील याद रखना है, फरीदाबाद है इसकी, ठीक है। फरीदाबाद खुद ही तहसील है। एक इसके अलावा बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का नाम अभी के लिए जो है ना वो है बलरामगढ़ है, बलरामगढ़ है। और एक इसकी तहसील है बड़खल, बड़खल झील आपने बहुत सुनी होगी। इसमें जो उप तहसील कौन सी है? ये तिंगाव जो है ना, ये उप तहसील थी, इसको अब सब डिवीजन बना दिया हरियाणा का। और एक साथ साथ जो है ना आपको याद रखना है मोहना, ठीक है ना, मोहना है, ये भी याद कर लेना जी आप लोग। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे कुछ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्लॉक में एक तो फरीदाबाद ही है, एक बलरामगढ़ है यहाँ पे, एक तिंगाव है, और एक बड़ोली, और याद कर लेना आप, बड़ोली, ये याद कर सकते हो आप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर ही है, 18 लाख से ज़्यादा है, 18 लाख प्लस है। साक्षरता दर भी अच्छी खासी है, 83% के अराउंड है यहाँ की साक्षरता दर। और इसके अलावा जो बात करता हूँ यहाँ का ना लिंगानुपात, मतलब जनसंख्या भी ज़्यादा है, एरिया बहुत कम है। एरिया मैं बताता हूँ, लगभग 741 पॉइंट समथिंग है, मतलब आप मोटे तौर पे 742 स्क्वायर किलोमीटर का याद कर सकते हो। और इस हिसाब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 2442 उल्टा सीधा एक समान है। हरियाणा में सबसे कम है सिरसा का 303, ये भी उल्टा सीधा एक समान है आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये माना जाता है एक सूफी संत के द्वारा की गई थी, जिनका नाम है फरीद बाबा, ठीक है ना, फरीद बाबा। उनके नाम पे एक शहर की स्थापना की गई थी ये। और कब की गई थी पता है आपको? 1607 के अंदर ये स्थापना की गई थी ये। और इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो कि ये जो तिंगाव है ना, तिंगाव का एक करंट अफेयर है, इसको अमर शहीदों का गांव कहा जाता है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। वो कहा जाता है अमर शहीदों, अमर शहीदों का गांव कहते हैं इसको, इस पर्टिकुलर इलाके को ही। इसके अलावा ना एक फरीदाबाद का सिंही आप लोगों को शायद कई बार आपके आगे आया होगा, सिंही। ये संत सूरदास से संबंधित है, ये संत सूरदास से संबंधित है, यहाँ से ही संबंधित है सूरदास जी, जो कि अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अभी रिसेंट फरीदाबाद के सूरज कुंड के अंदर जो मेला लगा है, वो कब से कब तक था? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक था। और उसका उद्घाटन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। इस बार जो थीम नेशन था वो तो था तंजानिया, और थीम राज्य था गुजरात, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना आप लोग। सूरजकुंड काफ़ी फेमस है, 1987 में
ये मेला सबसे पहले सेटअप किया गया था और यहाँ पे एक ना सूर्य मंदिर भी है, राजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। राजा सूरजमल, एक पेपर में क्वेश्चन आया था कौन से वंश के थे, तो तोमर वंश के राजा थे वो, ठीक है, तोमर वंश के राजा थे। और फरीदाबाद और किस चीज़ के लिए फेमस है? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजदूत मोटरसाइकिल, हालांकि अब तो वो बंद हो गया है, लेकिन किसी ज़माने के लिए बहुत प्रसिद्ध। और इसके अलावा यहाँ पे ना रेफ्रिजरेटर उद्योग है, उसके लिए भी बहुत अच्छा खासा जाना जाता है। अभी फरीदाबाद में आपने देखा होगा 17 जनवरी से 20 जनवरी के दौरान इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी हुआ था। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था 9 नवंबर का, तो वो भी फरीदाबाद में ही हुआ था 2024 के अंदर ही, तो वो भी ज़रूरी है, आप याद कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है यहाँ की, YMCA, आपको याद हो तो, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसको अभी हालांकि जगदीश बसु ऐसे करके कुछ ऐसे पूरा नाम है इसका आपका, ये अभी थोड़ा माइंड से स्किप हो रहा है, आपको याद आ रहा है तो कमेंट में बताना आप लोग। इसका नाम हालांकि बदल दिया है, लेकिन पहले इसको यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जाना करते थे। इसके अलावा आप और क्या याद कर सकते हो? और एक सोनू निगम का संबंध आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, सोनू निगम। एक ऋचा शर्मा का संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है दोनों, ये दोनों ही फरीदाबाद से रिलेट करते हैं। एक यहाँ पे ना राजा नाहर सिंह का स्टेडियम है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्यों? देखो, राजा नाहर सिंह स्टेडियम तो फरीदाबाद में, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वो रेवाड़ी में पड़ता है। तो दोनों में कई बार पजल हो जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आप इसके बारे में। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में गृह मंत्री ने सिरसा के किस गांव की पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने की घोषणा की है? तो पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाने की घोषणा की है, ये है चौटाला गांव की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी गाँव है, ठीक है ना, हरियाणा का सबसे पश्चिमी गाँव है चौटाला, ध्यान रखना आप लोग। सिरसा जिले के अंदर पड़ने वाला है ये वाला, ठीक है। किस जिले में जाट पाली में 24 से 26 फरवरी तक राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी या मेला लगने वाला है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार ये पशु प्रदर्शनी लगने वाली है महेंद्रगढ़ के अंदर। जैसे ही मैंने जाट पाली बोला है तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा की वन एंड ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो साल 2009 के अंदर सेटअप हुई थी। तो ये जरूर आप लोग याद कर सकते हैं। तो महेंद्रगढ़ के अंदर इस बार लगने वाला है ये मेला। 24 फरवरी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी इसका शुभारंभ करेंगे, 25 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होंगे और 26 को समापन होगा, जिसके अंदर हमारे भारत के जो डेयरी मंत्री है या केंद्रीय पशुपालन मंत्री भी है और मत्स्य मंत्रालय को संभालते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, वो आएंगे इसके अंदर। ये काफ़ी फेमस हो जाएगा, यूँ समझो। वैसे मेला फेमस ही हर साल के लिए ये। अच्छा, आपको इसमें बहुत सारी और चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है। महेंद्रगढ़ जिला तो आपको पता है पेपरों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। अच्छा, पहली तो बात ये याद करने की महेंद्रगढ़ बना कब था। महेंद्रगढ़ बना था 1 नवंबर 1966 को ही बना था, मतलब जब हरियाणा बना तभी से ही। हरियाणा में कहाँ पे पड़ता है सर ये? हरियाणा के साउथ वेस्ट में पड़ने वाला ये डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आपको और याद रखना है कि महेंद्रगढ़ जो है ना, इसके अंदर जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ें आती है कि जो अर्जुन गणराज्य था ना उस जमाने का, ठीक है, प्राचीन अर्जुन गणराज्य, इसकी राजधानी महेंद्रगढ़ ही हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? महेंद्रगढ़ हुआ करती थी। इसके अलावा जो है ना, हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खनिजों की नगरी किसे कहते हैं, तो खनिजों की नगरी इसी को ही कहा करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज, जैसे चूना हो गया या आयरन हो गया, मार्बल है, एस्बेस्टस हो गया है, क्वार्ट्ज हो गया है, काइनाइट है, तांबे के ऐसा, मैग्नीज, मैग्नीज बहुत फेमस है यहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में ये इंडस्ट्रियल रूप से तो काफ़ी पिछड़ा वाला ही है ये। एक यहाँ पे डोसे की पहाड़ी आपको याद रखना है। डोसे की पहाड़ी है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ढाणी कुलताजपुर, ठीक है ना, ढाणी कुलताजपुर, ढाणी कुलताजपुर है, जो कि है 652 मीटर की, 652 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसके अलावा आप और क्या याद कर सकते हो? लाख की चूड़ियों के बारे में याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लाख की चूड़ियाँ ये महेंद्रगढ़ के लिए प्रसिद्ध है आपकी। पिपलाद ऋषि के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, पिपलाद ऋषि, तो ये भी महेंद्रगढ़ से है। चौवेन ऋषि, ढोसी की पहाड़ी, वो महेंद्रगढ़ से संबंधित है। एक नसीबपुर का किला पेपरों में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, नसीबपुर का किला, वो भी महेंद्रगढ़ का हो गया। चोर गुबंद पेपरों में आता है, ये चोर गुबंद कहाँ पे है, वो भी महेंद्रगढ़ का आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, एक मंदिर है नारनौल के अंदर जो है चामुंडा माँ का मंदिर, चामुंडा माँ का मंदिर, ये भी क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है। इब्राहिम खान का मकबरा भी पूछ सकते हैं। एक राय मुकुंद दास का छाता है, बिरबल का छाता जैसे पुकारा जाता है उसको, वो भी नारनौल के अंदर प्रसिद्ध है। एक कानोडिया ब्राह्मणों का शहर कहा जाता है, तो वो भी आपका महेंद्रगढ़ कहलाता है,
ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा जो है ना वो क्या रहेगा, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इनमें से क्या आकर्षण का केंद्र रहा। तो 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो मेला था ना, उसमें आकर्षण का केंद्र था स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको याद रहना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है और ये पर्यटकों के लिए जो है ना एक आकर्षक का केंद्र बनी थी इस बार, जो कि गुजरात के अंदर है, गुजरात के साधु बेट द्वीप पर है। और इसके मूर्तिकार का नाम है रामवंजी सुतार। अच्छा, रामवंजी सुतार ने अभी रिसेंटली अयोध्या के अंदर जो है ना एक लता मंगेशकर चौक है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी वीणा है, उस वीणा का डिजाइन भी इन्होंने किया, जहाँ पे मोदी जी जाके आए थे थोड़े दिन पहले। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में जनता के लिए ओपन कर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये फोटो है। और पर्यटक गुजरात के प्रमुख पर्यटन गांव के रूप में जो है ना धोरडो के स्टॉलों को भी आकर्षित किया, क्योंकि इस बार आपको पता है ना गुजरात को थीम स्टेट के रूप में हमने सम्मानित किया था। यहाँ पे गुजरात की लगभग सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई गई थी, गुजरात की संस्कृति थी, गुजरात की विरासत, सब चीज़ों को यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बेसिक तौर पे दिखाया गया था। आपको पता होगा कि अभी थोड़े समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सबसे बेस्ट पर्यटन गांव जो है ना वो धोरडो गांव को दर्जा दिया गया था। तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई थी, उसकी संस्कृति वगैरह है उसको भी यहाँ पे शो किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना ये 182 मीटर की है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा जो है वो 23 मीटर ऊंची है। अमेरिका के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो 23 मीटर की उसकी ऊंचाई है। और जनवरी 2020 में संघाई सहयोग संगठन में 8 अजूबों में इसको शामिल कर लिया गया। हालांकि अभी रिसेंटली 203 फीट की एक ऊंची फोटो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में सेटअप की गई है अभी। चलो जी, इसी के साथ में ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा किस आईआईटी के साथ विशेष सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट कर रहा है, तो बताइए इसके बारे में आप विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं कल के क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आ रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लास भी जो है ना पैरेलली रात को, उसका टाइम दोपहर में मैंने वैसे कल तो कहा था लेकिन हो नहीं पाया था, टाइम मिसमैच हो गया। तो आपके लिए हर रोज़ अब रात को 11 बजे रहेगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रात को सही 11 बजे अपने स्टार IQ चैनल पे आ जाया करें और 11 बजे आपको क्लास में लाइव दे दिया करूँगा। तो डेली आप 11 बजे रात को ज्योग्राफी है प्रॉपर डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और सुबह भी आपको हर रोज़ ना नेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है ना करवाऊँगा। उन दोनों का पैरेलल जरूर देखना। कोई माई का लाल आपको जीके के अंदर नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। क्वेश्चन मैं वही पढ़ाऊँगा, मतलब आप करंट अफेयर पढ़ते तो बहुत होंगे लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना और एक न्यूज़ पढ़ना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे नेशनल इंटरनेशनल वाले, तो थोड़े से डिफरेंट लग सकते हैं, पढ़ने में थोड़े से अजीब भी लग सकते हैं, थोड़े लंबी स्टेटमेंट या थोड़े मुश्किल भी लग सकते हैं, बट एग्जाम में एक्चुअली आते ही ऐसे क्वेश्चन है। तो भले ही आप किसी बैंक के पेपर में बैठना, चाहे किसी आप सिविल्स के एग्ज़ाम में बैठना, आपके छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर एक एग्ज़ाम के लिए वैल्यूबल क्लास होगी। रेगुलर क्लास लगाना जरूर, आदत डालना जैसे इनकी डाल रखी है आप लोगों ने, आपका ही बेनिफिट है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे जी।